कुरुक्षेत्र के अंदर भी रोहतक के बहुत सारे कार्यकर्ता गए हुए थे। आप लोगों ने भी बहुत मेहनत करी थी वहां जाकर। हमारे जो कार्यक्रम होते थे उससे एक दिन भी ऐसा नहीं लग रहा था कि चुनाव में कहीं पीछे हैं। लोग ट्रैक्टर निकालते थे, नौजवान बच्चे मोटरसाइकिल लेकर के आते थे। इतनी गर्मी के बावजूद भी किसी गांव में 100, 150, 200, कई जगह 500 आदमी भी मिलते थे। माताएं बहनें बड़ी संख्या में आते थे। लेकिन लास्ट के 2 दिन में लोगों ने मन बना दिया था और फैसला कर दिया। केवल इसलिए फैसला किया था कि भाजपा को सत्ता से पार करना। और हरियाणा प्रदेश में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज था। लोग उनके राज से दुखी थे, परेशान थे। हर वर्ग दुखी था, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, माताएं बहनें, नौजवान, पढ़े लिखे बच्चे जिन्हें रोजगार नहीं था, नौकरी नहीं थी, सब इसको बदलना चाहते थे। और इसीलिए लोगों ने उम्मीदवार नहीं देखे, केवल इंडिया गठबंधन को देखा और वोट डाला। ये वोट कांग्रेस को नहीं मिले, ये इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को मिले। कांग्रेस को अगर वोट मिलता तो फिर दिल्ली में मिलता कि नहीं मिलता? जहां आप पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस और आप पार्टी का समझौता था, वहां नहीं मिला। जहां इंडिया गठबंधन के तौर पे चुनाव लड़ा गया वहां कोई दिक्कत नहीं है। माजरा जी मेरे से पहले बता रहे थे कि इस इंडिया गठबंधन की शुरुआत में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने करी। उनकी जो सोच थी वो अलग थी। उनकी सोच तो ये थी कि अगर देश की रीजनल पार्टियां इकट्ठी हो जाए, तीसरा मोर्चा बना ले, तो फिर ये नेशनल पार्टियों के लोग जो है अपनी मनमर्जी के कानून हमारे ऊपर नहीं थोप सकेंगे। अगर नेशनल पार्टियां अकेले सत्ता में आ गई तो आने वाले समय में इस तरह के फैसले ले लेंगे जिससे आम आदमी का नुकसान हो जाएगा। आपको याद होगा कांग्रेस का राज था। ये जो 3 काले कानून बने थे देश में, ये काले कानून भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाए थे, ये काले कानून कांग्रेस ने बनाए थे। इसका ड्राफ्ट जो तैयार हुआ था वो कांग्रेस के टाइम में हुआ। और कांग्रेस की जब यूपीए की दूसरी जो सरकार थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, उस वक्त ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, उस पर चर्चा कराई थी। और उस चर्चा के अंदर ये दीपेंद्र हुड्डा जो है ये भी हिस्सा ले रहा है। इसने बाकायदा तौर पे विदेश की कंपनी का नाम दिया मैकडॉनल्ड्स, और ये कहा था कि हम मैकडॉनल्ड जैसी कंपनियों को लेकर के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है कि हम किसी भी बड़ी कंपनी को किसान की जमीन के ऊपर दखल नहीं करने। वो विरोध कर रहे थे, ये कांग्रेस वाले उसको लागू करना चाहते। और इसने अपने भाषण में ये बात कही थी कि मैकडॉनल्ड जैसी कंपनी लाएंगे जो दुनिया में सबसे ज्यादा आलू खरीदती है, और हरियाणा में आलू का उत्पादन बहुत है। हम ऐसा आलू विकसित करेंगे, ऐसा पैदा करेंगे जिसकी लंबाई 2 फुट हो जाएगी। और उसका मजाक उड़ाया था सुषमा स्वराज ने कि लौकी तो बेटा 2 फुट की हो सकती है, आलू नहीं हो सकता। वो बिल इसलिए नहीं लागू हो सका, सिर्फ उस पर चर्चाएं हुई, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस पार्टी का जो राज था उसके अंदर रीजनल पार्टियों का बहुत बड़ा दखल था। उसमें लालू की पार्टी शामिल थी, उसमें मुलायम की पार्टी शामिल थी, उसमें स्टालिन की पार्टी शामिल थी, उसके अंदर और छोटे मोटे बहुत सारे दल थे जो खेती से जुड़े हुए लोगों के साथ, जो अपने अपने स्टेट के लोगों के जो सोच थी उस पर निर्भर करने वाले लोग, उन सब ने ये कहा था कि अगर ये बिल तुम लाओगे, ये बिल पास करवाना चाहोगे तो आपकी सरकार गिर जाएगी, हम बिल पास करने में आपसे सहयोगी नहीं बनेंगे।
आखिर कांग्रेस ने मजबूर होकर के वापस ले लिया। 5 साल बीजेपी का राज बन गया, पर बीजेपी में भी जब तक अलग अलग पार्टियों का दखल था, बीजेपी भी नहीं लेकर के आई। और जब बीजेपी अकेली बहुमत में आ गई पिछले बार, तो उन्होंने 3 काले कानून इस देश में लागू करने का काम किया, ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, बिल भी नहीं लेकर के सीधा जारी कर दिया कि बिल तो बना हुआ था पहले से, ऑर्डिनेंस जारी करो और इसको लागू कर दो। अगर रीजनल पार्टियों का दखल होता तो भाजपा की हिम्मत नहीं थी 3 काले कानून लेकर के आने। ये तो किसान लड़ा, परिस्थितियां ऐसी पैदा होगी कि मोदी को वापस लेना। और अब फिर अगर मोदी बहुमत में आ जाता तो फिर से काले कानून लागू कर देता, फिर भी सुनता ये किसी। इसीलिए मोदी को सत्ता से बाहर होना पड़ा। लेकिन जब तक रीजनल पार्टियों का दखल नहीं होगा, जब तक उनके सांसद ज्यादा जीत करके नहीं जाएंगे, तब तक अपनी स्टेट की बात को कोई कह नहीं सकेगा। क्योंकि नेशनल पार्टियां तो जो भी डिबेट करती है वो नेशनल के मुद्दों पे, नेशनल स्तर की बातों पे करती है। उसमें किसको मौका दे पार्टी बोलने का, ये उस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। रीजनल पार्टियों के अगर एमपी ज्यादा जीतेंगे तो वो अपनी प्रदेश की बात करें। चौटाला साहब की सोच तो ये थी कि ऐसा मोर्चा बने जिसमें रीजनल पार्टियों के लोग ज्यादा जीते। लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार ने खड़े होकर कह दिया और चौटाला साहब ने उन सब नेताओं की बात को मान लिया। जब सब ने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत, मुझे कोई परहेज नहीं है कांग्रेस। लेकिन जिस कांग्रेस से चौटाला साहब ने कह दिया परहेज नहीं, उस कांग्रेस ने आपको उसमें शामिल नहीं होने दिया। और जिस नीतीश कुमार ने इस चीज की पहल करी थी उसको भी बाहर कर दिया। आज अगर नीतीश कुमार की पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती, हम होते, तो हरियाणा की 10 सीट जीतते कि नहीं जीती। ये जो 5 बीजेपी जीती है, ये भी हुड्डा ने भाजपा की मदद करी है, कमजोर उम्मीदवार उतारे, अपने आप ही मैसेज दे दिया कि फलाना कैंडिडेट आएगा तो यहां बीजेपी जीत जाएगी। मनोहर लाल खट्टर के मामले में हमने बहुत खुल करके कहा कि वीरेंद्र मराठा को टिकट दे दो, हम भी सपोर्ट कर देंगे। उसको टिकट नहीं दी। एक ऐसे व्यक्ति को ले जाकर के खट्टर के सामने खड़ा कर दिया जिसने कभी जिंदगी में चुनाव लड़ा नहीं, छोटी उम्र का था, कोई तजर्बा नहीं, पार्टी के किसी व्यक्ति को जानता नहीं था। उसको जब चुनाव में खड़ा किया उसको तो यही समझ में नहीं आई कि मैं किसके पास जाऊं, कहां जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे दफ्तर चलाऊं, कैसे वोट मांगूं। चुनाव लड़ने के लिए मान के चलो आदमी को दफ्तर भी खोलने पड़ते हैं, आगे दफ्तर को अच्छे ढंग से चलाना पड़ता है, पार्टी के लोगों को अलग अलग जिम्मेवारियां देनी पड़ती हैं, इसलिए वो चुनाव हारे। अभी ताजा स्टेटमेंट है हुड्डा की आज की, आपने आज का अखबार पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उसमें कहता है कि जो 16 एमएलए हैं, 10 जेजेपी के हैं, 3-4 इंडिपेंडेंट है, उसमें मेरा नाम भी दे रखा था, ये इकट्ठे होकर के राज्यसभा का कोई कैंडिडेट बना के लिया, हम उसकी मदद कर देंगे। कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। इसका मतलब भाजपा को मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है, कांग्रेस को पहल करनी चाहिए, सब अपोजिशन के एमएलए से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? भाई मान के चलो, जिसके पास बहुमत होगा, जिसके पास ज्यादा लोग होंगे, वही चल के बात करेगा या कोई दूसरा करेगा? अगर मैं जाके कांग्रेस वालों से कहूं तुम समर्थन कर दो तो उसका कोई तुक बनता है क्या? अगर मेरे 30 एमएलए हो फिर तो मैं हुड्डा को कह सकता हूं कि भाई हमारे ज्यादा है, तुम हमारे साथ लग, ताकि भाजपा को हरा लिया जाए। मतलब किस तरीके से बातों को गोलमाल करके भारतीय जनता पार्टी की मदद की जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया जाए, उसके लिए आज भी हुड्डा जोर लगा रहा है।
इस किरण को काट दिया कि नहीं काट दिया, पार्टी से निकलने पे मजबूर कर दिया कि नहीं कर दिया? इस हुड्डा ने किया ना इसको मजबूर। मदद किसकी करेगी किरण? बीजेपी में गई और बीजेपी को फायदा हुआ कि नहीं होगा? अभी तो इनको निकाले, आहिस्ता आहिस्ता ये अपने और नजदीक जो लोग हैं उनको भी बीजेपी में भेज देगा। मेरे को जो जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए कांग्रेस को कैसे कमजोर किया जाए, उसके लिए इसने अपने नजदीकी लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ भेजने का इशारा कर रखा है। कुलदीप शर्मा तो इसका सबसे नजदीकी है कि नहीं है? बीजेपी में जाएगा, 2, 4, 5 दिन में किसी दिन खबर आएगी कि कुलदीप शर्मा आ गया, तो इसका मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे? कर्ण दलाल इसका रिश्तेदार है कि नहीं है ना रिश्तेदार? भाई की छोरी प्यार रखी है छोरी को, वो भी तैयार बैठा है जाने के, उसको भी क्या रखे तू भी डाल। कैप्टन अजय सिंह को भी भेजेगा और उसके साथ साथ एक नया काम और होने वाला है। जब चुनाव आएगा तो इस कांग्रेस में बड़ी भगदड़ मचेगी। ये हुड्डा पहले से गणित लगा करके काम करता है इस तरह। इसने हर हल्के में 15-15 कैंडिडेट बना रखे कि नहीं बना रखे? 15 में से टिकट तो एक को मिलेगी, वो 14 क्या करेंगे? वो 14 टांग खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? भगदड़ होगी कि नहीं होगी कांग्रेस? ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है आज भी बीजेपी की मदद कैसे हो सकती है उसके लिए रोज नई नई प्लानिंग करता है। इसको पता है जिस दिन भाजपा की मदद नहीं करेगा उसी दिन ईडी वाले आएंगे, ले जाएंगे पकड़ के, कहेंगे साल अंदर। ईडी के डर से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ विश्वासघात कर रहा है। अब लोगों ने मन बनाना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया कि हमें कांग्रेस से भी छुटकारा पाना चाहिए। जिस कांग्रेस को सीटें 5 देने के बाद बगावत खड़ी होगी उसमें, इसका मतलब उस कांग्रेस के मन में भी कोई ना कोई बेईमानी है। भाजपा से लोग दुखी है, भाजपा को तो सत्ता से हर हाथ में बाहर करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस को भी लोग मुंह नहीं लगाएंगे। अभी बहुत कुछ होना है, इसके लिए अपनी पार्टी के हर कार्यकर्ता को लगातार लोगों से संपर्क रखना चाहिए।